नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार पुनः आपके सामने हाजिर हूं। आज साथियों हम मुद्दे पर आते हैं। बहुत सारे ऊहापोह चल रहे हैं, उस ऊहापोह से हमें घबराना नहीं है। साथियों देखिए, नियोजित को छोड़कर क्यों बने विशिष्ट शिक्षक? क्योंकि अभी हमें विशिष्ट बनने के लिए बहुत साथी कह रहे हैं, जैसा कि आप भाई हमारे पास फोन कर रहे हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए, वेतन बहुत बढ़ गया, नियोजित घाटे में चले गए। तो मैं इस चीज पर छोटा सा खुलासा कर दे रहा हूं। अभी बहुत स्टॉक में मेरे पास है, लेकिन छोटा सा खुलासा कर रहा हूं। ये साथियों अपना अपना सर्विस बुक निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। 27/10/2015 को हम लोगों का 5200 से 20,200 में फिक्सेशन हुआ था। उस समय वेतन था 11,340 नियोजित में, और वो समाप्त हुआ। वहां यहां लिखा गया 11,340 पहले का, और 5200 से 20,200 और 2000 ग्रेड पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। उस समय 7th पे अभी नहीं था। हम लोगों को 6ठे वेतन आयोग में ही 5200 का स्केल मिल गया था। उस समय वही था। जो लोग कहते हैं कि अरे वो तो खत्म हो गया 5200 से 20,200, तो भैया हमारा जन्म उसी से हुआ है। जैसे 9300 वालों का हो गया है, तो आप ये नहीं कह दीजिएगा अरे नहीं वो तो खत्म हो गया। आधार वही है, समझिए बातों को। कह देने से नहीं हो जाता है। वही कहते हैं कि भैया 18 घंटा 16 घंटा पढ़ के आईएएस बने हैं, उनके दिमाग को समझने में आपको समय लगेगा। आप 2 घंटा भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जो साथी हमारे परिश्रम किए हैं वो समझ रहे हैं चीजों को, और अधिकतर वैसे ही लोग अब रुके हुए हैं। कुछ लोग तो ऊहापोह में भाग के चले गए हैं। कोई बात नहीं, हम जितने हैं खुशहाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, नियोजित को छोड़कर क्यों बने विशिष्ट शिक्षक, हम क्यों बने, प्रश्न है। 2015 में 5200 से 20,200 पर हुआ था फिक्सेशन। हमारा फिक्सेशन 2015 में 5200 से 20,200 भैया हुआ था कि नहीं हुआ था? उस समय ग्रेड पे था 2000, 2400 और 2800, 3 मिला था हम लोगों को। 9300 नहीं दिया सरकार ने, वो पुराने वालों को, हम लोगों को 5200 का दिया, ठीक है। तो उस समय कोई अलग वेतन नहीं था, पे मैट्रिक्स नहीं था। ये नहीं था कि ये 7th पे वाला मैट्रिक्स था कि वो करके 21,700, ये चीज नहीं था 21,700 वाला, यही था मूल वेतन। तो कैसे आप लोग कह दे रहे हैं कि अरे वो कुछ नहीं खत्म हो गया? अरे नहीं, खत्म नहीं हो जाता है मेरे भाई, वही आधार रहता है। आप नियमावली बदल गई तो क्या आप खत्म हो गए? समझिए, हम नियोजित थे, 5200 से 20,200 का मिला, तो क्या सर्विस हमारा खत्म कर दिया गया? उसी पे कट नहीं ना किया गया? यहां क्यों काटा जा रहा है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका क्यों चेंज किया जा रहा है? हमारा क्यों आप चेंज करेंगे भाई? हमको तो उसी में दिए रहे, तो क्या दिक्कत है? हमको क्यों नहीं अलाउ कर देते हैं? यही तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। अब देखिए, एक हमको ये बेसिक ग्रेड, ठीक है, 25,000, स्नातक ग्रेड 28,000, हाई स्कूल 31,000 और प्लस 2 32,000, ठीक है। ये समझिए। अब भैया हमको 25,000 नहीं चाहिए, हमको सरकार 21,700 ही क्यों नहीं दी? सबसे अधिक शिक्षक इसी में है। कितना कम खर्च पड़ा होता सरकार को, 21,700, यहां तो कम दिख रहा था। फिर सरकार ने ये न दे करके 25,000 आपको दे दिया। नहीं, बहुत खुशी की बात है। तो भैया जब 25,000 देवे किए तो यहां से शुरू किए होते, 25,500 दे दिए होते। ये पे मैट्रिक्स में है, 7वें वेतन में 2400 इसका ग्रेड पे है, ये 2400 वाले में है 25,500। तो यहीं से स्टार्ट कर दी होती सरकार। 500 तो खाली लग रहा था ज्यादा, क्या दिक्कत था? समझिए बात को। 25,500 क्यों नहीं सरकार ने दे दिया? ये 29,200 सरकार ने क्यों नहीं दे दिया? 35,400 क्यों नहीं दे दिया? क्यों भैया? ये नया नया क्यों? ये 29,200 ही था, 31,000 32,000 ज्यादा हो जा रहा है। यहां 21,700 था।
समझने का हम लोग प्रयास करें। ये इसको क्यों नहीं सरकार ने दिया, ये 25,000 28,000 अलग क्यों? इस 7वें वेतन का जो पे मैट्रिक्स है उससे अलग क्यों? हम लोगों को तो 15 में मिला तो ये मिला, तो उसी तरह से आपको भी मिलना चाहिए था ना भैया। हमको दे तो सरकार इसमें देना। जैसे हमको उस समय आप नहीं कह सकते हैं कि 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2000 और 2400 2800 नहीं था। उस समय वही था और वही मिला था। हाँ, कुछ 7वां वेतन आया ना, उस समय कटौती हुआ है हम लोगों में, समझिए बात को। तो हम इस पे लड़ेंगे ना। हमको तो उस समय आपने दिया था, हमको तो उस समय उसी से गुणा हुआ था कि नहीं हुआ था? मेरे भाई बताए, जो नए नए उस समय आए थे उनका 7200 से हुआ था कि नहीं हुआ था? उसी पे हुआ था। कैसे कह देते हमारा जन्म ओरिजिनल से हुआ है? कैसे आप कह दीजिएगा? हमारा जन्म ओरिजिनल से हुआ है, समझिए। 5200 ओरिजिनल मिला था, या दिमाग में बैठा लीजिए, अपना अपना सर्विस बुक खोल के देख लीजिए। उस समय नहीं था, 7वां वेतन नहीं था उस समय, हम लोग को 6ठे वेतन में ही मिला था और ओरिजिनल मिला था, डुप्लीकेट नहीं। जो लोग कहते हैं वो दिमाग खोल के देख लें कि हम लोगों को वही मिला था। 5200 का स्केल दिया था सरकार ने, बैक का दे दिया था। बैक डेट से वो जोड़ के नहीं दिया, लेकिन करेंट से दिया, लेकिन 5200 से 20,200 ओरिजिनल मिला। अब भैया हमको सरकार ये नहीं दे रही है। अब 15 में 5200 से 20,200 छठा वेतन आयोग था, ग्रेड पे ये था, हमको तो उस समय मिला, नया वाला नहीं मिला, क्या दिक्कत? अब अगर सरकार हमको देना ही चाहती है, हम सारे नियोजित शिक्षक जाने के लिए तैयार हैं, हमको दे दीजिए ना भैया। हमको ये चारों उठा करके दे दीजिए, और छत्तीसगढ़ की तरह सर्विस हमारा मत खाइए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही चाहिए, समझिए बात को। हमको डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही चाहिए। अभी तोड़ मरोड़ के कई लेटर निकल रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक भाषा गूढ़ है, और हम नियोजन इकाई में खुशहाल है मेरे भाई, समझिए बात को। आपको कटौती करके हम अभी जुआ में पैसा नहीं लगाना, हमको जमा करना होगा, कहीं और लगा देंगे पैसा, क्या दिक्कत है? हमको नगद मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम खोल देंगे, हम यही हो जाएगा। हमें अभी नगद की आवश्यकता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, दुनिया है, हम उसमें अपना, हमको पैसा चाहिए। और बुढ़ापे देखिए ना, अभी तो क्या स्थिति है, 2100 रुपया मिल रहा है पेंशन, वो भी हमने देखा है। हम लोगों का लंबा सर्विस नहीं बचा हुआ है, तो कितना मिलेगा जब सरकार पैसा हमारा एनपीएस में लगा देगी? जब 9300 वाला का 2100 और 2200 8 साल 10 साल सर्विस करके मिल रहा है, तो हमें कितना मिलेगा हमें अंदाजा है। तो उससे अच्छा तो 1 करोड़ लोगों को 1100 का पेंशन मिल रहा है, ये तोहफा मिला, तो वही ना मिलेगा। फिर क्यों हम चक्कर में पड़े हैं? अभी आंकड़े दूंगा, मेरे पास आंकड़े हैं, समझिए, मेरे पास आंकड़े हैं ये भैया। तो हम क्यों जाएं? ये ओरिजिनल छोड़ के हम ओरिजिनल पे आए थे, और न्यायालय, जो लोग कहते हैं, हाँ कुछ लोगों की भाषा में सुन रहा हूं, हमारे कुछ विद्वान साथी हैं, कह रहे हैं कि अरे ले लिए ना, इन लोगों को कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं देगी। न्यायालय क्या हो तो ऐसे ही न्यायालय तो बोलता रहता है, कहां सरकार कुछ करती है। और वही व्यक्ति, हमारे कुछ साथी हमको बताया कि कुछ बहस हो रही थी कहीं कि हम तो लड़के ले लेंगे। अब सोचिए, दो तरह की बातें, नियोजित पर कहना है कि अरे सरकार कहां दी है, नहीं देगी, न्यायालय की बात कहां मानती है सरकार, और अपने लिए कह रहे हैं कि हम न्यायालय से लड़ के ले लेंगे। अरे न्यायालय दो तरह का काम करता है क्या? कि मतलब आप लड़ेंगे तो मिल जाएगा और हम लड़ेंगे तो नहीं मिलेगा? वाह भाई वाह, तब तो ये न्यायपालिका पर सवाल उठ गया कि न्याय भी दो तरह का होता है। बढ़िया है, संविधान के ज्ञाता भाई लोग नमस्कार, अच्छा ज्ञानकारी दे, अच्छा ज्ञान दिए हैं कि आप लड़ेंगे, सेम कहानी है, आप लड़ेंगे मिल जाएगा, मैं लड़ूंगा नहीं मिलेगा। अच्छी बात है। तो सोचिए, ऐसे ऐसी बातें होती हैं जो
सुनने पर हंसी आता है। मुझसे तो कोई बहस वैसे भाई से नहीं हो पाती है, क्योंकि वो समझ रहे हैं। वैसे ही साथियों के सामने बहस करते हैं जिनके पास जानकारी का अभाव है। वो साथी हमारे पास फोन करते हैं। मैं कहता हूं कि भैया ये बात है, भैया आप रहते तो मजा आ गया होता। हम कहीं वैसे लोगों से दूर ही रहना बेहतर होगा, क्योंकि वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, सिर्फ अपनी कहेंगे मैं जो कह रहा हूं वही सही है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मैं सबकी सुनता हूं। हमारे कई विद्यालय अध्यापक के भाई भी हमको फोन करते हैं, मैं उनकी बातों को सुनता हूं। मेरी बात वो लोग भी, कई विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक भाई हमारे सुनते हैं मेरी बातों को, और उनसे मेरी बातें भी होती हैं। तो ऐसा नहीं कि जो है उस पर तर्क होता है मेरा, और वो कहते हैं कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं अगर उनकी बातें सही लगती हैं तो मैं भी कहता हूं नहीं भाई आप ठीक बोल रहे हैं। इसमें कहने में क्या दिक्कत है? शिक्षक तो हैं हम, हमें लड़ाई तो करना नहीं है। आपकी बातें भी कुछ सत्य होंगी, ऐसा थोड़े है। तो ठीक है, आपकी सत्य है तो ठीक है, हमसे एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन मेरी बातें सत्य हैं तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये 5200 से 20,200 हमको ओरिजिनल मिला था कि नहीं। आप सर्विस बुक उठा के देखिए, गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। ये सरकार 25,000 हमको दी तो 25,500 क्यों नहीं, 21,700 क्यों नहीं, 29,200 क्यों नहीं, ये 28,000, 31,000, 32,000, ये 35,400 क्यों नहीं? ये प्रश्न है। और सरकार को जब सब कुछ देना ही था तो इतना ड्रामा क्यों? सब कुछ देना ही था तो इतना ड्रामा क्यों? भाई दे दे सारे कुछ, निरंतरता दे दे, सब कुछ, क्या दिक्कत है हमको? हम भी चलने के लिए तैयार हैं, खुशी से चलेंगे। गले में हाथ डाल के, एक तरफ विद्यालय अध्यापक भाई, एक तरफ विशिष्ट भाई, बीच में हम लोग रहें, क्या दिक्कत है भाई? खुशहाली से हम लोग भी चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, आधे अधूरे बातों पे नहीं, क्योंकि हमें पता है, आप लोग भी समझ रहे हैं, 20 वर्षों से जिस तरह से हम लोग झेले हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। कैसे होता था, 2,000 4,000 बढ़ता था, वो आप दिन भूल गए। यही 5200 का देन है कि आपका बढ़ने लगा, अन्यथा 7वां वेतन मिला तो इसी 5200 का देन है कि आपको 7वां मिला, अन्यथा नहीं मिला होता। यही 5200 का देन है कि आपको 7वां वेतन में फिक्सेशन हुआ। और एक जान लीजिए, सरकार 9300 वाले हैं उनके लिए भी अनुशंसा करती है। इस पे भी सवाल उठाए थे, तो अनुशंसा उनके लिए भी होती है, सबके लिए होती है। जो उस लायक है उसके लिए अनुशंसा होती है। समझ गए भाइयों? अभी आगे बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, चर्चा होती रहेगी। हम लोग अपने मिशन पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।